सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एसएससी सीजीएल 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने के लिए आया हूं। यानी कि कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कट ऑफ नहीं रह सकती। आप सब लोगों को पता ही होगा कि एसएससी आजकल फुल फॉर्म में है। अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है और पिछले बहुत सारे दिनों से रेगुलर कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई नोटिस, कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल ही रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये अभी तो आपको सिर्फ एक ही पेज दिख रहा होगा, ऐसे आगे बहुत सारे पेजेस आएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करिए, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, हर चीज के बारे में बारीकी से बात करेंगे और हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जितना मुझे समझ में आए उतना आप सब लोगों को हर चीज के बारे में समझा पाऊं, ताकि आप लोग खुद जज कर पाओ कि कितनी रैंक पर आप लोगों को, कितने मार्क्स पर आप लोगों को सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि क्या सेफ स्कोर है कि आपको पता होगा कि हाँ यार, अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मैं सेफ हूं, मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। या अगर आपको कोई अच्छी अपनी ड्रीम पोस्ट है आपकी, जैसे आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना है, जो भी आपको बनना है, उसको बनने के लिए आपको कितने मार्क्स पर वो सिलेक्शन मिल सकता है। तो एसएससी सीजीएल 2021 के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी और ये वीडियो 2022 वालों के लिए भी यूजफुल होगी, क्योंकि 2022 वालों को भी थोड़ा सा आइडिया रहेगा कॉम्पिटिशन का और लेवल का। जैसे कि 2022 में वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हम 2018, 19, 20, 21 सबका कंपैरिजन करेंगे और सबका कंपैरिजन करते हुए आपको एक कंप्लीट एनालिसिस बताएंगे कि 2021 में क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है। हमारे जो एनालिसिस होते हैं जनरली वो काफी हद तक ठीक रहते हैं, तो इस बार भी हम ये उम्मीद करते हैं कि काफी हद तक जो एनालिसिस है ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी देखो, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन काफी हद तक एक्यूरेट रहते हैं। तो हम पहले 2020 के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। देखो, सीजीएल 2020 का जो रिजल्ट आया था ना टियर 2 तक, वो यूआर की कट ऑफ गई थी 433 मार्क्स, यानी कि 433 नंबर। और टोटल 12,902 लोग ऐसे थे जिनके 433 से ज्यादा नंबर आए थे। और इन 12,902 में से 5488 5488 यूआर के कैंडिडेट्स थे, मतलब यानी कि यूआर के ऐसे 5488 कैंडिडेट्स थे जिनके 433 से ज्यादा मार्क्स आए थे। वहीं अगर ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की 381 कट ऑफ गई थी और टोटल 11,109 लोगों ने क्वालिफाई किया था। उनमें से 4664 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो 433 मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर पा रहे थे। तो अभी हम इन दोनों के कंपैरिजन करते हुए बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे, ताकि हमें ये पता चल पाए कि जनरली जो पैटर्न चलता है उसमें एक नंबर में कितने स्टूडेंट रहते हैं। तो देखो, यूआर की और ओबीसी की आप लोगों को कट ऑफ बता दी। अब यहां से हमें यह पता चलता है कि टोटल 6445 6445 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका स्कोर 381 और 433 के बीच में था, यानी कि 52 मार्क्स के अंदर टोटल 6445 लोग आए थे। अब इससे अगर हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि एक नंबर पर 123 कैंडिडेट, यानी कि हर एक नंबर पर 123 कैंडिडेट हैं। अब ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ हद तक गलत भी होगी। देखो, आप एक लॉजिकली एक बात सोचो, अगर मान लो 200 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर में से 130 नंबर तक लाने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते। 130 नंबर तक बहुत लोगों के मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन 130 के बाद जैसे जैसे मार्क्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोग कम होते जाते हैं। यानी कि 130 के बाद हर 5 नंबर पर फाइट होगी। फिर जब ये 130 से 150 160 तक पहुंच जाएगा स्कोर, 150 160 तक स्कोर पहुंचने के बाद ये फाइट हर आधे नंबर पर, हर एक नंबर पर होगी। यानी कि 130 के आसपास बहुत सारे लोग होंगे, फिर 130 और 150 के बीच में ठीक ठाक लोग होंगे, फिर 150 से जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा, मतलब कि जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा वो फाइट उस हिसाब से बढ़ती जाती है, क्योंकि एक लिमिटेड, मतलब 130 135 नंबर तक हर कोई ला सकता है। मेन जो लड़ाई है ना, मेन जो गेम है ना, वो उसके बाद एक एक नंबर की गेम हो जाती है। तो ये चीज जो मैंने कही कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, 2021 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप एसएससी सीजीएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको एसएससी सीजीएल टियर 1 के प्रीवियस ईयर 14 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे इसमें, मतलब जो एक्चुअल में टियर 1 के जो एग्जामिनेशन थे, आप लोग देखोगे तो उसमें डेट्स भी लिखी होंगी, क्वेश्चन सब कुछ लिखा होगा। एक्चुअल में जो ऑथेंटिक क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। और जिन तरीके से इनको सॉल्व किया गया, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, ट्रिक से आप लोगों को समझाया गया ताकि आप लोग समझ पाएं। और इसके साथ ना आपको 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाते हैं फ्री में। इसी में एक बारकोड स्कैनर होता है, अगर आप लोग उसको स्कैन करेंगे तो आपको 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे फ्री में। और एक ये और बुक है दिशा पब्लिकेशन की, ये काफी हेल्पफुल बुक है। अगर आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड समय है ना, आपको लग रहा है कि यार बहुत ही कम समय है और उसमें आपको तैयारी करनी है, तो ये एक ऐसी बुक है कि इस एक अकेली किताब को पढ़ के ना आप काफी हद तक प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इस एक किताब में आपको सारे पोर्शन मिलेंगे, यानी जो भी सेक्शन आते हैं एसएससी एग्जाम में, उन सेक्शन के ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो सारे मिलेंगे और उनमें आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ इसमें भी आपको 5 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें वही बारकोड स्कैनर होगा, आप लोग स्कैन करोगे तो आपको 5 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप लिमिटेड समय में, यानी कि आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो इस एक किताब से काफी हद तक प्रिपरेशन हो सकती है आपकी। और इसमें जो न्यू पैटर्न है ना एसएससी सीजीएल का,
का उस न्यू पैटर्न पर बेस्ड भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए आप लोगों के लिए यूजफुल है, क्योंकि इस एक ही किताब में आपको ऑलमोस्ट हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो भाई इन दोनों बुक्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जाकर एक बार देखना जरूर। आगे हम बात कर लेते हैं एसएससी जीएल 2021। जैसे हमने अभी 2020 के बारे में बात करी, वही सेम 2021 के बारे में। तो 2021 का टियर 2 तक का जो कट ऑफ गई थी यूआर की, वो गई थी 478 और इसमें 12,295 ऐसे लोग थे जिनका स्कोर 478 से ऊपर था, और 4774 यूआर के ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 478 से ऊपर था। अब अगर ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 440 थी, 994 टोटल थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, उसमें से 4434 यानी कि 4434 ऐसे कैंडिडेट्स थे ओबीसी के जिनके 474 से ज्यादा स्कोर आया था। तो यहां से हमें देखने को मिला कि 5560 कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 440 और 478 यानी कि 38 नंबर में था। तो वही जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एक नंबर में 146 कैंडिडेट आते हैं, लेकिन फिर से वही बात कि काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक गलत है, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को मैंने समझा दिया कि क्या पैटर्न चलता है। अब देखो टियर 3 तक सीजीएल 2020 का क्या था पैटर्न। जो यूआर की कट ऑफ आई थी ना, अगर हम सीपीटी की बात करें, दो चीज होती है, एक डेस्ट और एक सीपीटी। तो जो सीपीटी के लिए कट ऑफ आई थी वो आई थी 527 नंबर, 527 मार्क्स। और अब इस 527 नंबर से ऊपर कितने कैंडिडेट थे? 5979 यानी कि 5979 अब ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका स्कोर 527 से ज्यादा था। अब अगर 527 से ज्यादा यूआर के कितने कैंडिडेट्स थे? तो 2157 यूआर के ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका स्कोर 527 से ज्यादा था, और जो यूआर की वैकेंसीज थी वो 2157 से ज्यादा थी। अब देखो आगे देखते हैं, धीरे धीरे इन सारी चीजें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। अब ये 2021 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। AA जेएसओ आप लोगों को पता ही होगा, इनके लिए एक अलग से एग्जाम भी देना पड़ता है अगर आप लोग AA और जेएसओ बनना चाहते हैं तो। और ये वो कट ऑफ है जो ऑलमोस्ट बाकी सारे जितने भी पोस्ट होती है उन सारी पोस्ट के लिए होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने जाओ तो ले लेना, इसमें हर कैटेगरी की मैंने कट ऑफ लिखी हुई है। अभी आगे डिस्कस करेंगे हम हर चीज के बारे में। अगर हम लोग वैकेंसीज के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कितनी वैकेंसीज है, उससे भी कट ऑफ बहुत हद तक चेंज होती है। तो 2020, 2021 और 2022 की मैंने वैकेंसीज लिख रखी हैं आपके सामने। हर ग्रेड पे की 4600, 4200, 2800, 2400 यानी कि जितनी भी ग्रेड पे होती है हर ग्रेड पे की मैंने वैकेंसी लिखी है कि इतनी इतनी वैकेंसीज होती हैं। अब 2022 में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि बम्पर वैकेंसीज है। हाँ, एक बात बता दूं कि AA और जेएसओ की वैकेंसीज मैंने इसमें नहीं लिखी है, वो अलग है। अब 2022 में जो बम्पर वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। देखो जितनी टोटल 2020 और 21 की वैकेंसी होंगी ना, उससे ज्यादा ही ये देखो 2400 ग्रेड पे की, एक ही ग्रेड पे की 13,500 वैकेंसी आ गई, उससे ज्यादा। आप लोगों को पता ही होगा कौन सी वैकेंसी है, जिनको नहीं पता कमेंट कर देना, कमेंट में आप लोगों को बता देंगे। तो ये वैकेंसी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमने किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया? प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को कंसीडर किया, उसके बाद मैंने नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी देखा, उसके बाद मैंने वैकेंसीज को देखा कि कितनी वैकेंसीज हैं हर ईयर की, हर ग्रेड पे के लिए भी कितनी वैकेंसीज हैं आप लोगों की। मतलब जो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी जब मैंने एनालिसिस किया था, कंसीडर किया था, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोगों के बन सकते हैं ना, जिन चीजों पर ये आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, मैंने हर चीज को कंसीडर किया था। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या आप लोगों के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है 2021 में। उससे आपको 2022 का भी आइडिया लगेगा। 2022 में आप लोगों को पता ही होगा कि 390 नंबर में से आप लोगों की मेरिट बननी है, 390 नंबर में से मेरिट है, 700 में से नहीं है। तो 2021 की बात कर लेते हैं। और दिल्ली एक्साइज के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो भाई 20-21 में वैकेंसीज थोड़ी कम है, 22 में भी एक्सपेक्टेड अभी तक कम ही है वैकेंसीज। तो कोई बात नहीं, जैसे भी कुछ होगा आप लोगों को बता देंगे। तो जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है, अगर आप लोगों का स्कोर 555 के आसपास, 555 से ऊपर है, तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हो। यानी कि अगर आपका स्कोर इतने से ज्यादा बन रहा है, अब हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा हो, लोग मुझे कह रहे हो यार इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, डिमोटिवेट मत करो, या अलग जितनी, मतलब हर बंदे की अपनी बातें हैं, कोई कुछ भी कहे। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, जितनी मुझे समझ में आती है, आप फाइनल रिजल्ट आएगा आप लोग देख भी लेना, उस दिन मेरी ये वाली वीडियो याद करना, बताना फिर मैं कितना सही था कितना गलत था। तो मुझे ये लगता है कि इसके आसपास आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। देखो 2-4 नंबर का तो एरर +-4 लिख देता हूं मैं, +-4 का एरर तो भाई देखो कहीं किसी से भी हो सकता है, लेकिन काफी हद तक मेरे हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ यही रहने वाली है। बाकी यहाँ फिर से बता देता हूँ कि ये हमारा एनालिसिस है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, एग्जैक्ट कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी। बाकी जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर गुरुकुल और कपूर गुरुकुल क्लासेस, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो भाई। ये कपूर गुरुकुल क्लासेस पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आप लोगों का, और ऑलमोस्ट हर सरकारी नौकरी के लिए आप लोगों को एजुकेशन दी जाएगी। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडीज हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, अगर आप लोग कुछ भी हमसे पूछना चाहते हो, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।